मेरे चैनल के माध्यम से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो अपना थोड़ा समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आपको समझ आ जाएगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्या देना चाहता हूं। और साथियों, अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं या सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं हैं, तो आप यहीं अपना वीडियो रोक करके आप कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो सही मेहनत, सही स्ट्रैटेजी और सही अनुशासन ना होने की वजह से कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी आप अपने एग्ज़ाम में फेल हुए होंगे। मैंने भी कई कठिनाइयों का सामना करते हुए इन अपने 5 साल के संघर्षों में, जो मेरा प्रिपरेशन का फेज़ था, उसके दौरान मैंने कई कठिनाइयों से लड़ते हुए मैंने जो भी सीखा अलग अलग फेज़ में कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे उन पर विजय पाकर सिलेक्शन कैसे पाना है, ये सब मैंने जो भी सीखा इस प्रिपरेशन के फेज़ के दौरान 5 वर्षों में, तो मैं नहीं चाहता साथियों कि ये बर्बाद हो जाए। उस सफलता का मोल क्या, उस सफलता का मोल ही क्या जो दूसरों के काम आए साथियों। इसलिए मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। यही कारण है कि मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां से आप लोगों का, कई ज़रूरतमंद लोगों का मदद किया जा सके। और यहीं से स्टार्ट होता है मेरे इस यूट्यूब चैनल का जन्म। तो बधाई हो आप सभी को कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कई वेरियस लोगों को चाहता हूं कि इसके माध्यम से आपको कई लोगों को लाभ मिल सके। तो साथियों, अभी तक मैंने 200 से ज़्यादा लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड या एग्ज़ाम, कई लोगों ने जो क्वालिफाई कर लिए थे तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, आगे जो उनका मेडिकल होना है उससे रिलेटेड, और या फिर पुलिस वेरिफिकेशन कैसे क्या उसमें करवाना रहता है उससे रिलेटेड मैंने करीब 200 से ज़्यादा लोगों की मदद की है। इसमें बहुत सारे लोग, 50 से ज़्यादा लोग मेरे पर्सनल टच में आके मुझसे उन्होंने पूछा, और कई सारे लोगों ने मुझे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थ्रू, कई लोगों ने मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछा। तो मैंने कई लोगों का इसके माध्यम से मैंने मदद किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा स्टार्टिंग फेज था जिसमें मैं समझना चाह रहा था कि मदद करने के बाद मुझे कैसी फीलिंग आती है साथियों। तो मुझे मैं लिटरली बताऊं आपको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे लोगों का मदद कर सकता हूं मैं। कई सारे लोगों की, आप लोगों की छोटी छोटी जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करके जो सुकून मिला वो अल्टीमेट था। यही एक कारण है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहता हूं कि आप में से जो कई सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, उन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करके आपको सटीक जानकारी दे सकूं, ताकि आप आगे आने वाले फेज में एग्जाम में उसकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या एग्जाम निकालने के बाद जो फेज होते हैं उनको कैसे संभालना है, कैसे टैकल करना है, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दे सकूं स्टेप बाय स्टेप। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सीखोगे, आपका क्या भला होगा, और आप यहाँ से जुड़ के आप आगे क्या बेनिफिट पाओगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखना। वैसे अगर आप वीडियो के इस यहाँ तक के फेज में आए हो तो साथियों, आप अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस तो हो, आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के सीरियस तो हो, ये तो मुझे पता चल। इसलिए अगर आप सीरियस हो तो ये चैनल आपके लिए ही डेडिकेटेड है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनकी कैसे मदद की जा सकती है, इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है साथियों। तो आप इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिना फालतू के वीडियो के आप एकदम सटीक तरीके से जो आप जानकारी चाहते हैं, बिना उल जुलूल बात कहिए, सिर्फ काम से रिलेटेड बात और जॉब से रिलेटेड जो सटीक जानकारी है, उसके लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको सिर्फ सटीक जानकारी ही यहाँ मिलेगी, इधर उधर की फालतू की बातें नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, अब आते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, वाई आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। इसको मैं आपको पॉइंट वाइज के माध्यम से बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं साथियों। तो यहाँ देखिएगा कि गलत और मिस गाइड के दौर में आपको सटीक जानकारी प्रोवाइड कराना। तो देखो साथियों, मैंने पहले ही 2 सिलेक्शन लेकर के इस पूरी प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सही जानकारी बता सकता हूँ। कई लोग हैं जो यूट्यूब पे सही जानकारी देते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हैं जो सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए या पैसे कमाने के लिए कई सारे वीडियोस बनाते रहते हैं, जिसका मैं बताऊं सही से तो सीरियस एस्पिरेंट के लाइफ में उसका कोई महत्व नहीं है। सीरियस एस्पिरेंट्स को उल जुलूल के मैटर्स नहीं चाहिए, उनको एक सेपरेट या फिक्स्ड चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से उनका समय बर्बाद ना हो साथियों।
तो कई लोग हैं जो कुछ भी वीडियो बनाते हैं, तो उन वीडियो से आप दूर रहो और अपने समय को बर्बाद होने से बचा लो और आप उस समय को बचा के अपनी तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से उसको लगा सकें। अब देखो दोस्तों, आप लोग कई दिन से यूट्यूब से ही जानकारी ले रहे हो। जैसे मैं एक अगर आपको उदाहरण दूं, तो अभी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम के लिए कितने सारे फालतू के वीडियो बनाए गए, आपकी समय की बर्बादी की गई, बार बार कई सारे वीडियोज़ ऐसे बनाए गए ताकि आपको उलझा के रखा जाए और आप उसी एग्ज़ाम में ट्रैप हो जाते हो बार बार उसके वीडियोज़ को देख के। तो आप क्या है कि नेक्स्ट आगे के एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी नहीं कर पाते हो और आप वहीं स्टक रह जाते हो। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि अभी कई सारे नोटिफिकेशन आने हैं और आपकी कई सारी जो अच्छे जो मेन टाइम का आपका जो समय है दोस्तों, वो बर्बाद हो जाता है। तो वो बर्बाद ना हो, एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे आपको सभी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जा सके, इस वजह से मैंने ये यूट्यूब बनाया। ये मेरा पहला जो उद्देश्य है जो मैंने अभी आपको मेंशन किया वो था साथियों। और दोस्तों इसके बाद आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि यूट्यूब मेरे लिए करियर ऑप्शन नहीं है। मैं अभी वैसे भी सिलेक्टेड हूँ साथियों। ये मेरे लिए एक मदद करने का एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों का मदद कर सकता हूँ। मैं वर्तमान में अभी सिलेक्टेड हूँ। यूट्यूब मेरे आजीविका का जरिया नहीं है वर्तमान में। मेरा लक्ष्य साथियों क्लियर है, मेरा एम्बिशन क्लियर है कि जो भी मैंने 5 साल में सीखा है साथियों, उसी के माध्यम से आपको सही रास्ता बता सकूं और जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो वो कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर सकूं। और उसके साथ ही एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, उसे क्रैक करने का तरीका और क्रैक करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल से रिलेटेड जानकारी और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी होती है साथियों, उसको सटीक माध्यम से सटीक रूप से आपके पास पहुंचाया जा सके साथियों। जो भी आपकी तैयारी का हिस्सा है साथियों, बिना उल जलूल की बातें किए सीधा और सटीक रूप से। इसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, और वो जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो इधर उधर वेस्ट ना हो, मेरा एक्सपीरियंस किसी के काम आ सके, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है। देखो यार, सीधी बात है, मैं 1000-4000 लोगों को इन्फ्लुएंस शायद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, 2, 4, 10 भी जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनके जीवन में मैं कोई बदलाव ला सकूं, उनको सही राह दिखा सकूं, उनके डिफ़िकल्टीज़ में अगर मैं चेंजेस ला सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत है। देखो मैंने बहुत टारगेट को बहुत बड़ा लेके नहीं चल रहा हूँ कि मैं 1000, 5000, 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूँ, और मैं शायद मैं उसके लायक भी ना हूँ, पर मैं ये प्रयास कर सकता हूँ कि मेरी वजह से 2, 4, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, इतने लोग जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स भी बहुत कम ही होते हैं साथियों। तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं सही राह बता सकूँ, उनको मैं जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड करा सकूँ। इस वजह से ये एक तीसरा कारण है जिसकी वजह से मैंने ये चैनल ओपन किया। इसके बाद आते हैं साथियों फोर्थ पॉइंट पे, और वो फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो प्रिपरेशन के दौरान आपके जो अप्स डाउन्स होते हैं। देखो भाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या तो निम्न वर्गीय परिवार के लोग करते हैं या फिर मध्यम वर्गीय। आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी यही लोग करते हैं जिनके मन में एक ये ललक होती है कि वो अपने परिवार को एक स्टेबल ढांचा दे करके, एक स्टेबिलिटी दे करके अपने परिवार की स्थिति को, अपने परिवार की गरीबी को दूर की जा सके। वही लोग इस सरकारी नौकरी की दौड़ में भागते हैं साथियों, जो चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी दे सके अपने फैमिली। हम सभी लोगों को कभी ना कभी डीमोटिवेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे आर्थिक रूप से बहुत तंगी हो जाना, लोन या अपने दोस्तों से उधार लेना, ये सब इस प्रिपरेशन के फेज में चलता रहता है। आप जितना जल्दी इस प्रिपरेशन के फेज से बाहर निकलेंगे आपको उतना सही है दोस्तों, आप उतने फायदे में रहोगे। इसलिए सही और सटीक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके एग्जाम को जल्दी से जल्दी क्लियर करके इस रेस से बाहर निकल जाओ, वही आप सभी के लिए सबसे बेस्ट होगा साथियों। इसके बाद साथियों मैं बात करना चाहूँगा कि अभी तक मेरे YouTube चैनल पे आपका क्या रिस्पांस रहा, आपने किस तरीके से मुझे रिस्पांस किया, मेरे वीडियोस को आपने कितना प्यार दिया। नया नाम, गुमनाम चेहरा, आपने जो भी मुझे सपोर्ट दिया साथियों, वो मतलब क्या कहूँ मैं उसके बारे में, वो बहुत शानदार रहा साथियों। आपने गजब का साथ दिया मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को। यूँ कहें कि 25-30 मैंने वीडियोस में ही 400 सब्सक्राइबर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। 400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जबकि मैंने वीडियोस काफ़ी कम बनाई हैं उसके कंपैरिजन में। अब मैंने
जो एक वीडियो महिला पर्यवेक्षक की सैलरी से रिलेटेड बनाया था साथियों, अब वो मैंने पूरा लिख करके उसके बारे में मैंने पूरे कैलकुलेशंस जो डिडक्शंस होते हैं या हर एक मद के बारे में उसमें बताया था। आपने उस वीडियो को गजब सराहा है और लगभग 13,000 के आसपास व्यू आपने उस वीडियो में दिया है साथियों, जो मेरे सब्सक्राइबर बेस से लगभग 30 गुना से भी ज़्यादा है साथियों। तो आप सभी का, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहपाठी हैं, आप सभी का सहृदय धन्यवाद साथियों। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि मैं पूर्ण रूप से ये प्रयत्न करूँगा कि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हों, आपकी जो भी परेशानियाँ हों, उनको मैं वीडियोज़ के माध्यम से या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शंस के माध्यम से आपके कन्फ्यूजन्स को मैं दूर कर सकूँ। आप मुझे कहीं भी कमेंट करके अगर आप अपने कन्फ्यूज़न के, अपने द्वंद्व के कोई भी वाजिब सवाल पूछेंगे तो मैं आपके हर एक आवश्यक सवाल का जवाब मैं खुद दूंगा साथियों। मैं खुद आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करूंगा किसी भी कमेंट के माध्यम से, क्योंकि वास्तविक रूप से मेरा YouTube पे आने का उद्देश्य और लक्ष्य भी यही है कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे जो सेम कन्फ्यूजन वाले लोग हैं उनको एक साथ ही जो भी सटीक जानकारी है, सही जानकारी है, वो प्रोवाइड करा के आपको आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ साथियों, और जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको सही जानकारी प्रोवाइड हो सके, ताकि आप इस मिसगाइडेड जो गैलेक्सी है, जो हमारा YouTube की दुनिया है, उसमें आप खो ना जाएं, अपना समय ना बर्बाद करें। इसलिए आपको कम से कम समय में आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके, इसलिए मैंने ये चैनल ओपन किया है साथियों। देखिए साथियों, मैं खुद इस रास्ते से कई बार गुजर चुका हूँ। मैंने कई एग्जाम दिए, कई एग्जाम में मैं फेल हुआ हूँ, कई सारे एग्जाम्स में साथियों। फिर मैंने जाकर के करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, तो फिर मैंने कई एग्जाम में जाकर के एग्जाम दिए, कई बार फेल हुआ, और फिर जाकर के मैंने कई सारे एग्जाम्स मेरे निकलने शुरू हुए, और मैं 2 जॉब मुझे मिल चुकी है साथियों। उसके अलावा अभी मेरा 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उनके अभी रिजल्ट नहीं आए हुए हैं, और उसके साथ साथ मैंने MPPSC में भी 3 मेंस मैंने लिखे हैं साथियों। तो दोस्तों, मैंने इस जर्नी में वैसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, और ये एक्सपीरियंस बर्बाद नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो साथियों, आप जानते हैं कि आप लगातार एग्जाम अभी लगे हुए हैं, जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी आने वाला है। 1 से 1.5 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नवंबर में उसकी एग्जाम लगी हुई है साथियों। ऐसे ही वन रक्षक और जेल प्रहरी की भी जो एग्जाम है वो नवंबर में ही टेंटेटिव है साथियों। तो आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, और इस चैनल से जुड़ जाइए साथियों। और आप विश्वास कीजिए, मेरे साथ जुड़कर निराश नहीं होगे आप लोग, ये फिक्स है। तो साथियों, चलिए आपको इनके नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाइए, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकें, और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना जरूरी है, जो इस प्रिपरेशन के दौरान आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा आज का पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे पता है, लेकिन आपको पूरी तरह से इसके बारे में एक रूपरेखा देना जरूरी था, ताकि आपको पता चल सके कि आपको मेरे माध्यम से क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, ताकि साथियों आपको पता रहे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से, मेरे साथ जुड़ने से आपका क्या फायदा होने वाला है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए राधे राधे।